सो रिकॉर्ड। अच्छा, a cylinder contains 5.12 mole of an ideal gas at a pressure of this much and a volume of this much. Determine the temperature of the gas. तो कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करूं? We shall use PV equals to nRT। दूसरी बात ये देखोगे, थर्मोडाइनमिक्स और जो आइडियल गैसेस के सवालात हैं, वालेकुम अस्सलाम मोहम्मद, जो सवालात हैं मतलब जैसे ग्रेविटेशन और लिंक बड़ा अच्छा है ना सर्कुलर मोशन का, ग्रेविटेशन और सर्कुलर मोशन का, वैसे ही ये दोनों चैप्टर्स का बड़ा अच्छा लिंक है कि अक्सर व बेशतर थर्मोडायनेमिक्स के जो सवाल होंगे वो आइडियल गैस पर ही हो। ठीक है, तो इस बात का हम ध्यान रखेंगे। ये पास्कल्स में आ गया, वॉल्यूम जो है वो आपका आ गया 3.8 इंटू 10⁴, और क्योंकि सेंटीमीटर क्यूब में है तो मीटर क्यूब में करने के लिए 10⁻⁶, एन जो है वो आपका 5.12, आर जो है वो आपका 8.31 और टेम्परेचर टी आपका जो है वो आपके पास आ जाएगा। ठीक है जी, नो नीड टू कैलकुलेट। आई एम गोइंग टू राइट दिस आंसर नाउ इफ आई कैन फाइंड इट आउट। तो आंसर आ रहा है 500.15। So we shall write that to, अच्छा I have 3 significant, ठीक है जी, 3 significant number 500.1 लिखूंगा तो 4 significant जाएगा, I'm just going to write 500। ठीक है जी, 500 ही लिख रहे हैं। अच्छा, अब आ जाते हैं हम इधर। The average kinetic energy of a molecule of the gas is given by the expression, ये आपको मैंने करके दिखाया था, E K equals to 3/2 kT। ये एक पार्टिकल की है, ठीक है, of a molecule where K is the Boltzmann constant and T is the thermodynamic temperature. The gas is heated at constant pressure so that its temperature rises by 125 Kelvin. Use your answer in A to determine the new volume of the gas। ठीक है, तो आप अब इसको दो तरीकों से कर सकते हो, या तो आप इसमें क्या लगा लो, आप इसमें चार्ज लॉ लगा लो। ठीक है, या तो आप चार्ज लॉ वाले तरीके से कर लो। चार्ज लॉ क्या कहता था, अगर कांस्टेंट प्रेशर है तो V1/T1 किसके बराबर होगा, वो V2/T2 के बराबर होगा। या तो ये इस्तेमाल कर लो, या आप क्या कर सकते हो, या आप दोबारा से PV equals to nRT लगा सकते हो। क्यों ऐसे लगा सकते हो कि भाई कांस्टेंट प्रेशर है तो यानी जो पहले वाला प्रेशर था वही डालोगे। ठीक है जी, टेम्परेचर जो आपका राइज हुआ है वो आपने अपना मतलब 500 में 125 प्लस करोगे 625 डालोगे इधर। ठीक है जी, आर वो एन वही रहेंगे 5.12, उस तरह से भी कर सकते हो। यू कैन यूज दिस एज वेल एंड दिस इज वेल, लेकिन बशर्त ये कि उन्होंने बताया हुआ हो कि कांस्टेंट चीज बताई हुई हो लाजमी। ठीक है, अपनी मर्जी से डोंट यूज चार्ज लॉ, बॉयज लॉ या प्रेशर लॉ, वो तब जब वो चीज बताएं कि लाजमी ये चीज कांस्टेंट रह रही है तब वो चीजें आती है। ठीक है जी, सो लेट्स डू इट विद दिस वे। अच्छा, हमारे पास वॉल्यूम क्या था पहले, हमारे पास 3.8 × 10⁴ था। ठीक है जी, और हमें सेंटीमीटर क्यूब में ही निकालना है तो मैं जो हूं वो सेंटीमीटर क्यूब ही ले रहा हूं। 3.8 × 10⁴, 3.8 × 10⁴। टेम्परेचर क्या था पहले वाला, वो 500.15 था, तो इसको थोड़ा सा सिग्निफिकेंट ही ले लेते हैं इधर। V2 हमें निकालना है और दूसरा वाला जो टेम्परेचर है उसमें 125 प्लस करना है, सो दिस बिकम्स 625.15। ठीक है जी, सो इफ यू वर्क आउट V2 तो V2 हमारे पास क्या आ रहा है, V2 हमारे पास आ रहा है 47500। ठीक है जी, 47500, सो आप यहाँ पे ये 47500 लिख दो। ठीक है, एंड ऑल्टरनेट अप्रोच भी इधर बस PDF करने के लिए कर रहा हूँ। सो ऑल्टरनेट अप्रोच में प्रेशर क्या था, प्रेशर था 5.6 ठीक है जी, सो 5.6 × 10⁵ ये भी कर सकते थे। ठीक है जी, एंड देन वॉल्यूम आप ले लो और 5.12 मोल्स वही कांस्टेंट रहे हैं, 8.31 अपनी जगह पे रह रहा है। टेम्परेचर क्या हो गया, टेम्परेचर 625.15। ठीक है जी, देखिए आई एम बोदरिंग मी टू मच टुडे, बट इस तरह से भी करोगे तो वॉल्यूम वही आएगा, लेकिन ये वॉल्यूम जो आएगा ये मीटर क्यूब में आएगा। तो मीटर क्यूब में आपके पास आंसर आता है इधर 0.0475। अगर अब आप इसको सेंटीमीटर क्यूब में करना चाहते तो आपको क्या करना पड़ता, आपको जो है इसको इंटू 10⁻⁻6 करना पड़ता, सॉरी इंटू 10⁻6 करना पड़ता। ठीक है, मीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब जाए तो 10⁻6, सेंटीमीटर क्यूब से मीटर क्यूब में जाए तो 10⁻⁻6 करना पड़ता है। ठीक है, और अब आ जाते हैं कैलकुलेट द इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस, एक्सप्लेन योर वर्किंग। सो इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस कैसे आएगी, व्हिच फॉर्मूला शुड आई यूज, एनी फॉर्मूला जो याद हो, जो आइडियल गैस में इंटरनल एनर्जी बड़ा डायरेक्ट तरीके से बड़े जो है वो करेक्ट तरीके से दे देती है। सो ये याद रखना, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला 3/2 kT। ठीक है जी, अगर मैं n मॉलिक्यूल्स की जो है वो काइनेटिक एनर्जी निकालना चाह रहा हूं
तो वो क्या हो जाता है, वो जाता है 3/2 NKT, है ना। अब आपको याद है, क्या याद है, आइडियल गैस में पोटेंशियल एनर्जी तो होती नहीं है, तो अगर पोटेंशियल एनर्जी नहीं है तो सिर्फ उसमें काइनेटिक एनर्जी है। सो बेसिकली काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला भी यही हुआ और इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला भी यही हुआ, तो विल बी यूजिंग दिस फॉर्मूला। ठीक है जी। दूसरी बात आपको ये बताई हुई है कि एक्सप्लेन योर वर्किंग कीजिएगा लाजमी। ठीक है जी। सो एक्सप्लेन हमें लाजमी करनी पड़ेगी एज दी गैस इज आइडियल, नहीं बल्कि हम ये बोलते हैं गैस इज आइडियल, पहले बताइए। आइडियल गैसेस हैव नो इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस। ठीक है जी, मोलेक्युलर फोर्सेस एंड सो the sum of potential energies equals to 0। ठीक है, अब obviously अगर आपको पता है del U क्या है, U is basically sum of kinetic energies plus sum of potential energies। तो क्योंकि ये चीज 0 है तो U क्या बन गया, U सिर्फ और सिर्फ sum of kinetic energies बन गया। ठीक है जी। अब obviously ये kinetic energies of n particles, ठीक है, of all particles होगा। ठीक है। So if we are talking about the kinetic energy of all particles, तो basically kinetic energy का फॉर्मूला बन जाएगा 3/2 KT ऊपर दिया हुआ था, तो इस दफा क्या हो जाएगा 3/2 NKT हो जाएगा फॉर n पार्टिकल्स। ठीक है, ये क्यों, ये पूरी चीज क्यों समझा रहा हूँ, करवा रहा हूँ, ये अब तो काफी क्लियर हो गया होगा, लेकिन ये एक्सप्लेन योर वर्किंग के लिए। ठीक है, तो आपको ये पूरी एक्सप्लेनेशन लिख के आनी पड़ेगी, आपको पूरा दिखाना पड़ेगा कि आप कोई चीज जो है वो मिस आउट नहीं कर रहे हो। ठीक है जी। और काइनेटिक एनर्जी की जगह आप इसको कैसा करते हैं, हम इसको यू ही कर देते हैं, लेट्स राइट यू ओवर हियर। दूसरी बात आपको निकालना है इंक्रीज, यानी आपको डेल्टा यू चाहिए है 3/2 N, और K तो कॉन्स्टेंट्स है, वो तो कभी चेंज करते नहीं है, चेंज करने वाली चीज टेम्परेचर वाली चीज है। तो अगर डेल्टा U निकालना है तो आपको डेल्टा T लेना पड़ेगा। ठीक है जी। तो ये आ जाएगा 3/2। N क्या है आपका, N आपके पास मोल्स थे 5.12, अब मोल्स को नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो वो कैसे होगा 5.12 इंटू 6.02 इंटू 10⁻23। मोल्स को एवोगाड्रोस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दोगे तो n आ जाएगा। फिर उसके बाद बोल्ट्जमैन कांस्टेंट से करना है, सो 1.38 इंटू 10⁻⁻23। डेटा बुकलेट में ये और ये मिल जाएंगे। और डेल्टा टी क्या था हमारा डेल्टा टी था 125 केल्विन से हमने इंक्रीज किया है। सो अब हम निकाल लेते हैं 125 केल्विन, इसमें मल्टीप्लाई करके। सो यू शैल गेट योर आंसर एज 7980। एनी प्रॉब्लम स्टिल हियर, बात क्लियर हो रही है? ओके अच्छा, दूसरी बात ये कि दे हैव आस्क्ड यू द इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी। ठीक है, बट बस इसका मेक श्योर करना कि इन्होंने इंक्रीज तो बोला है, लेकिन हो सकता है ये सिर्फ आपको डेविएट करने के लिए बोला, हो सकता है आंसर माइनस आना चाहिए था। ठीक है, तो उसका कैसे सेंस बनाओगे, उसका सेंस इस तरह से बनाओगे कि टेम्परेचर इंक्रीज किया है, अगर टेम्परेचर इंक्रीज किया है डेल्टा टी पॉजिटिव आएगा, सो डेल्टा यू भी पॉजिटिव ही आएगा। तो ये सच्ची में हकीकत में ही पॉजिटिव आया है, लेकिन फिर भी आप लोग हमेशा ये जो फाइनल आंसर लिखते हुए आप जो करोगे, यू नीड टू मेक श्योर कि आप अपना साइन सही तरह से डालो। ठीक है, अच्छा फिर आ जाते हैं इसमें, use your answer in B1 to determine the external work done during the expansion of the gas। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या था, व्हाट वाज द वर्क डन का फॉर्मूला? एक अगर मुझे आइडियल गैस का कांस्टेंट प्रेशर पे वर्क डन निकालना हो तो वो कैसे निकालता था, आइडियल गैस या कोई भी चीज, कोई भी गैस, नहीं याद? इट वाज प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम। ठीक है जी, यू नीड टू रिमेंबर ऑल ऑफ दीज फॉर्मूलाज रियली रियली वेल। ठीक है जी, प्रेशर क्या था आपका, कांस्टेंट प्रेशर था, देयरफॉर दिस फॉर्मूला विल वर्क। कांस्टेंट प्रेशर इतना था 5.6 इंटू 10⁻5, 5.6 इंटू 10⁻5। और फिर आपका डेल्टा वी क्या था, डेल्टा वी ये था कि आप 3.80 से कहां पे गए हो, आप गए हो 47500 पे। ठीक है जी, सो यू हैव वेंट फ्रॉम अ 3.80 टू अ 47500। सो 3.80 इंटू 10⁻5, या एक काम करते हैं, लेट्स राइट दिस, वी जस्ट गोइंग टू टेक द डेल्टा वी ना, तो ऐसा करते हैं बिगर वैल्यू को स्मॉलर वैल्यू से सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। ठीक है, ताकि मैं एक चीज और भी समझाता चलूं, 47500 और 3.8 एंड 4। ठीक है जी, so 47500 minus 3.8 into 10⁻4,
ठीक है जी। इफ यू डू दी कैलकुलेशन फॉर दिस, आई एम गोइंग टू डू द कैलकुलेशन फॉर दिस ताकि एक चीज क्लियर हो जाए। 3.8 इन पावर 4 है, सॉरी मैंने 5 ले लिया। हाँ सही है, माय बैड, सॉरी 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 सॉरी, ठीक है ठीक है, यही मिस्टेक हुई है मुझसे, मैंने इधर गलती से कैलकुलेट में 3.8 पावर 5 ले लिया था। ठीक है, तो हाँ ठीक है, यूर करेक्ट, ये 5320 आ रहा है। सही है जी। अच्छा, नाउ ये 5320 आ रहा है, ये मुझसे मिस्टेक हुई। आई मिस्टेकली पुट दिस एज 10^5 इन द कैलकुलेटर, जब ये पास वो आंसर गलत आ रहा था, जो मैं देख रहा था कि हो रहा है। अच्छा खैर, ये 5320 आया। ठीक है ना, अब इस आंसर पे भरोसा नहीं कीजिएगा। ठीक है, मतलब ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में और इलेक्ट्रिक फील्ड्स वाले चैप्टर, ठीक है, यू हैड दैट थिंग कि आपके पास जो है वो क्या था, उसमें तो हमेशा पोटेंशियल फाइनल माइनस पोटेंशियल इनिशियल, वोल्टेज फाइनल माइनस वोल्टेज इनिशियल। ठीक है, इसमें करोगे, इसमें अगर करते हो चीज को, तो क्या होगा, जो वर्क डन आएगा ना, उसका पर्सपेक्टिव वर्क डन को नेगेटिव या पॉजिटिव लेना एक अलग कहानी। ठीक है जी। उसमें अब उस केस में तो क्योंकि वो स्केलर क्वांटिटीज थी, तो जो बड़ी है उसमें छोटी निकालोगे तो पॉजिटिव आएगा, छोटी आएगी तो बड़ी, तो वो चीज वहां पे वो सही है। यहां पे इस चैप्टर में इफ यू स्टिल डू वॉल्यूम फाइनल माइनस वॉल्यूम इनिशियल, लेकिन अगर वॉल्यूम इनिशियल माइनस वॉल्यूम फाइनल भी कर लो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस ये मेक श्योर आपने क्या करना है कि आप आंसर की जो साइन आई है उससे अंदाजा नहीं लगाओ। आप किस चीज से अंदाजा लगाओ, आप अपनी बाकी की इंफॉर्मेशन से अंदाजा लगाओ। ठीक है जी। तो जैसे मैंने बोला कि हम जो है वो 3.8 इन पावर 4 से 4.75 इन पावर 4 पे गए हैं, तो हमने एक्सपेंशन करी है, और एक्सपेंशन का मतलब वर्क डन बाय, वर्क डन बाय का मतलब नेगेटिव में जाएगा यहां से। ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चंस में अगर थर्मोडायनेमिक्स वाले चैप्टर में इफ यू डू इवन डू फाइनल माइनस इनिशियल एंड ऑल, ठीक है जी, तो जो आंसर्स जो आएंगे, ठीक है, डिफरेंस लेते हुए जो आंसर्स जो आएंगे, दोज आर करेक्ट मैथमेटिकली, लेकिन जो जैसे हमने चीजें डिस्क्राइब करी हुई हैं वो उस तरीके से उस लिहाज से गलत है। ठीक है, तो आपको अगर नेगेटिव पॉजिटिव का अंदाजा लगाना है इनमें से किसी भी आंसर्स का, डेल्टा यू का, डब्ल्यू का या क्यू का, यू विल हैव टू लुक एट दी क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, वर्क डन तो हमेशा वर्क डन बाय या वर्क डन ऑन से निकाला जा सकता है, वो क्वेश्चन में क्लियर होगा। एक्सपेंशन हो रही है तो वर्क डन बाय, कंप्रेशन हो रही है तो वर्क डन ऑन। डेल्टा यू अगर आप डेल्टा टी को सही तरह से डाल लो तो डेल्टा यू भी सही तरीके से आएगा। और क्यू इफ यू हैव पुट इन बोथ ऑफ द अदर थिंग्स करेक्टली, तो वैसे भी क्यू हमारा सही है। ठीक है, तो बस इसमें यह है कि डिफरेंस लेते हुए डोंट गो ऑन द साइन ऑफ द डिफरेंस कि वो कैसी आ रही, गो ऑन टू दी क्वेश्चन में क्या क्या इंफॉर्मेशन उस हिसाब से करना, क्योंकि अब मैथमेटिकली और जो डिस्क्रिप्शन है वो हमारी इस दफा थोड़ी अलग है। ठीक है, तो उसका ध्यान रखना। सही है जी, किसी को प्रॉब्लम तो नहीं? ओके, देन कैलकुलेट द टोटल थर्मल एनर्जी रिक्वायर्ड टू हीट द गैस। तो आपने जो है वो डेल्टा यू निकाल लिया है, आपने जो है वो वर्क डन निकाल लिया है, तो थर्मल एनर्जी भी आ जाएगी सारी की सारी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डेल्टा यू शैल इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू। डेल्टा यू क्या था, डेल्टा यू था पॉजिटिव 7980, 7980। क्यू हमें नहीं पता, डब्ल्यू हमें निकालना है, डब्ल्यू आ रहा है -5320, so -5320, and then you can work out your Q. The Q works out to be a 13,300. I hope there is no problems, और इधर ये ऑटोमेटिकली पॉजिटिव भी आया है। फिर भी मेक श्योर कर लीजिएगा, मतलब अगर आप सब चीजें सही तरह से प्रॉपर्ली डाल रहे हैं तो फिर सही आना चाहिए आंसर, ऐसा कोई मसला नहीं होगा इसमें। अच्छा खैर, फिक्स्ड मास ऑफ एन आइडियल गैस हैज वॉल्यूम दिस मच at pressure this much and temperature this much. The volume of the gas is reduced at constant pressure to 140 centimeter cube as shown in figure 2.1. ठीक है जी, तो अगेन कांस्टेंट प्रेशर पे आप ये कर रहे हो काम। द फाइनल टेम्परेचर ऑफ द गैस इज T, डिटरमिन द अमाउंट ऑफ गैस। अमाउंट ऑफ द गैस पहले निकालनी है, वॉल्यूम दिया हुआ है, प्रेशर दिया हुआ है, टेम्परेचर दिया हुआ है, मोल्स में मांगी हुई है, तो PV इक्वल्स टू nRT लगा लेते हैं। ठीक है जी, नाउ आई एम गोइंग टू गो ओवर दिस क्वेश्चन जल्दी से, ताकि जिस क्वेश्चन में मैं डिस्कशन इन्वॉल्व कर सकता हूँ ना वो चीज आ जाए। PV इक्वल्स टू nRT, प्रेशर जो है वो ये आ रहा है 3.3 into 5, वॉल्यूम जो है वो आता है 210 सेंटीमीटर क्यूब, सो 210 into 10 to power -6, n हमें निकालना है 8.31, ये आ गया। टेम्परेचर आपका क्या था, टेम्परेचर आपका 270 केल्विन था। ठीक है जी, सो व्हेन यू डू दिस कैलकुलेशन, जब आप ये कैलकुलेशन करोगे तो यू विल गेट 0.028 मोल्स ऑफ गैस। अच्छा, फिर आपको बोलते हैं डिटरमिन द फाइनल टेम्परेचर ऑफ द गैस। तो अगेन आप कांस्टेंट प्रेशर वाली अप्रोच यानी चार्ल्स लॉ वाली अप्रोच लगा सकते हो, या दोबारा से PV इक्वल्स टू nRT कर सकते हो। ठीक है, अप टू यू,
कोई इसमें प्रॉब्लम की बात नहीं है। आई एम जस्ट गोइंग टू यूज पीवी इक्वल्स टू एनआरटी। ठीक है जी, मैं पीवी इक्वल्स टू एनआरटी दोबारा से लगा रहा हूं। अब प्रेशर हमारा कांस्टेंट है तो 3 × 10⁵ वही आ रहा है, 3 × 10⁵। वॉल्यूम हमारा क्या हुआ है, रिड्यूस किया गया है 140 सेंटीमीटर क्यूब तक। सो 140 × 10⁻⁻6, एन वही रहेगा 0.028 ही रहेगा, आर जो है वो हमारा 8.31 रहेगा, और टेम्परेचर टी हमें जो है वो अब निकाल लेना है। ठीक है जी, सो आप अगर इस तरीके से करोगे, यू विल गेट योर टेम्परेचर टी टू बी एज 180.5 180.5 केल्विन आ रहा है। एंड वी हैड टू सिग्निफिकेंट सारी वैल्यूज टू सिग्निफिकेंट ही है। ठीक है जी, सो 180.5 तो 4 सिग्निफिकेंट में जा रहा है, 2 सिग्निफिकेंट अगर करेंगे तो 2 सिग्निफिकेंट वैसे ये 181 हो जाएगा। ठीक है, अगर राउंड ऑफ करने भी जाओ तो 181 होगा, ये 180 नहीं होगा तो कोई 118 लिख के आ जाना, 5 है देन। ठीक है जी, सो दैट इज गोइंग टू बी 181, हमें मजबूरन 3 सिग्निफिकेंट में ही करना पड़ रहा है। सही है। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं एक्सटर्नल वर्क डन ऑन द गैस। तो अगेन वर्क डन कैसे कैलकुलेट करोगे, यू विल कैलकुलेट द वर्क डन इन द सेम मैनर, प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम से। प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम से प्रेशर आपका कांस्टेंट है, 3 × 10⁵ आ रहा है। वॉल्यूम में आपका क्या चेंज आया, वॉल्यूम में आपका चेंज आया 210 से आप 140 पे गए। सो 210 माइनस 140 एंड देन यू इनटू 10⁻⁻6। नाउ व्हेन यू डू कैलकुलेट दिस आंसर, आपके पास वैल्यू आती है 21। ठीक है जी, यू विल गेट अ वैल्यू ऑफ 21 जूल्स। ठीक है जी, नाउ लुकिंग एट द इंफॉर्मेशन दैट वाज गिवन टू यू इन द क्वेश्चन। ठीक है, ये जो 21 जूल्स आया है, मैं इसको पॉजिटिव लिखूं या इसको नेगेटिव लिखूं? शुड आई राइट दिस 21 जूल्स एज पॉजिटिव और एज नेगेटिव? चलो, सो दिस इज गोइंग टू बी टेकन एज ए +21 जूल्स। आप इसको +21 लोगे, क्यों लोगे? वो इसलिए लोगे क्योंकि आप 210 से 140 पे आए हो, यानी आपका वॉल्यूम डिक्रीज करा है, योर वॉल्यूम हैज डिक्रीज्ड। जब वॉल्यूम आपका डिक्रीज किया है तो फिर क्या हुआ होगा, आपने वर्क डन ऑन किया है, आपने गैस को कंप्रेस किया है, वर्क डन ऑन में आएगा ये, और वर्क डन ऑन जो है वो पॉजिटिव दिया जाता है। गैस एक्सपैंड करेगी, वॉल्यूम एक्सपैंड कर रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है तो गैस एक्सपैंड कर रही है, वर्क डन बाय नेगेटिव। इफ गैस इज कंप्रेसिंग, वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, तो इट बिकम्स वर्क डन ऑन विच इज पॉजिटिव। आपने सिस्टम के ऊपर वर्क किया तो उसमें रजिस्टर होगा एज पॉजिटिव। सो दिस इज गोइंग टू बी टेकन एज +21 जूल्स। और अब आ जाते हैं इस सवाल पे, फॉर दिस चेंज इन वॉल्यूम एंड टेम्परेचर ऑफ द गैस द थर्मल एनर्जी ट्रांसफर्ड इज 53 जूल्स, डिटरमिन द डेल्टा यू द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस। ठीक है जी, सो हमें ये बोला जा रहा है कि डेल्टा यू विल इक्वल्स टू Q + W, वी नो दैट ऑलरेडी। हमें डेल्टा यू निकालना है, W क्या था हमारा, W था +21 जूल्स। ठीक है जी। अच्छा, अब आ जाते हैं इस पे कि हाउ डू वी पुट इन QS। ठीक है, सो Q को कैसे डालें? Q को 53 जूल्स उन्होंने क्योंकि नहीं बोला, थर्मल एनर्जी ट्रांसफर गैस को करिए, गैस से बाहर निकालिए, दे हैव नॉट स्पेसिफाइड दैट। तो हमें बोला हुआ है 53 जूल्स है। अब वी नीड टू वर्क आउट कि 53 जूल्स पॉजिटिव में है या नेगेटिव में है, राइट? सो आप लोग ये देख रहे होंगे कि 270 केल्विन से टेम्परेचर कहां पे किया है, 181 केल्विन पे किया है, राइट? ये तभी हो सकता था जब आप सिस्टम में से हीट एनर्जी निकाल रहे हो, खींच रहे हो, यू मस्ट बी टेकिंग आउट द हीट एनर्जी। सो बेसिकली आप क्या करोगे, आप इस Q को 53 को यू विल बी टेकिंग दिस एज अ नेगेटिव। ठीक है जी, ये आपको हर सवाल में इंडिविजुअली देखना पड़ेगा कि मुझे किस चीज को पॉजिटिव, किस चीज को नेगेटिव लेना होगा। So -53 + 21, your delta U works out to be a -32, and this is a -32 joules. ठीक है जी, clear? Is it clear with everyone? Now on to the questions जो अब graphical perspective बनेगा। ठीक है जी, so assume that we have an ideal gas.
ठीक है जी। सो ये आपकी एक आइडियल गैस है और इसमें से क्या हो रहा है अब ना, आई हैव गिवन यू टू प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ्स, ठीक है जी। ये दो प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ्स है। ये ग्राफ जो बना हुआ है वो टेम्परेचर T1 के लिए बना हुआ है और ये ग्राफ जो बना हुआ है टेम्परेचर T2 के लिए बना हुआ है, ठीक है जी। यानी मतलब इन दोनों पे क्या है, दिस लाइन हैज अ कांस्टेंट टेम्परेचर ऑफ T2, T2 और ये जो है वो बना हुआ है कांस्टेंट टेम्परेचर T1, ठीक है जी। अच्छा, अब होता क्या है, होता ये है कि एक प्रोसेस है P को R तक पहुंचाने के लिए, दैट इज प्रोसेस 1, जो P को पहले Q पे लेके जाती है देन Q से R पे लेके आती है। और एक प्रोसेस है प्रोसेस 2 जो P को पहले S पे लेके आती है और फिर वापस से उसी एंड पॉइंट R पे लेके आती है, ठीक है जी। नाउ व्हाट आई हैव डन इज आई हैव गिवन यू कि प्रोसेस 1 में 8 जूल्स ऑफ हीट आर एब्सॉर्ब्ड बाय द आइडियल गैस, यानी आइडियल गैस, ये जो आइडियल गैस है आपकी, ये 8 जूल ऑफ हीट जो है वो एब्सॉर्ब करती है, while 3 joules of work ये खुद करती है, are done by it. In process 2 1 joule of work is done by the gas, ठीक है। प्रोसेस 2 में आपको बताया हुआ है 1 जूल का वर्क करती है गैस। Determine the amount of heat exchange in process 2. So based on all of this information and the graph and everything, I'm going to give you all of these 2 minutes. I want you guys to work out कि हम heat exchange कैसे निकालेंगे process 2 का। So let's continue onwards. अच्छा, so ऐसे सवाल में, इस सवाल में आपको क्या देखना है, ठीक है। Now the approach to do this question, आपको कहते हैं in process 1 8 joules of heat are absorbed by the ideal gas while 3 joules of work are done by it, ठीक है जी। नेचुरल सेंस ये बनता है कि आपको हीट एनर्जी दी हुई है और आपको वर्क डन भी दिया हुआ है, तो लेट्स ट्राई टू वर्क आउट इट्स इंटरनल एनर्जी। लेकिन उस इंटरनल एनर्जी का फायदा क्या है पहले वो समझते हैं। अच्छा, ना प्रोसेस 1 क्या है, P को R तक पहुंचाती है, प्रोसेस 2 क्या है, वो भी P को R तक पहुंचाती है। मतलब दोनों का एंड पॉइंट कहां है, R पे है, राइट। R कैसा पॉइंट है, R का टेम्परेचर है T2, P का टेम्परेचर है P1। अब मैं चाहे P से R जाऊं यूजिंग प्रोसेस 2, आई हैव अ टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ T1 से लेके T2 तक का, या मैं प्रोसेस 1 से जाऊं P से R जाऊं इधर, तो आई स्टिल हैव अ टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ T1 से लेके T2 तक का, राइट। माय टेम्परेचर डिफरेंस हैज नॉट चेंज्ड। सो दिस इज द आइडेंटिफाइंग पॉइंटर। भाई देखो, अगर डेल्टा टी सेम आ रहा है, पी से आर जा रहे हो, T2 माइनस T1 करना पड़ा, पी से आर जा रहे हो इस तरीके से, तब भी T2 माइनस T1 करना पड़ रहा है, यानी आपका डेल्टा टी सेम है। सो बेसिकली इन बोथ प्रोसेसेस डेल्टा टी इज सेम, राइट। डेल्टा टी इज सेम। अगर आपका डेल्टा टी सेम है, सो यूजिंग डेल्टा यू इक्वल्स टू 3/2 n के डेल्टा टी, you can work out that delta u will also be same, ऐसा ही होना चाहिए, also be same in both processes। delta t is same, so therefore delta u जो 3/2 n के delta t आता है, बाकी सब तो चीजें कांस्टेंट है, delta t भी कांस्टेंट हो गया तो delta u भी कांस्टेंट आएगा, राइट। सो इफ डेल्टा u will also be same, अगर डेल्टा u भी सेम है, सो बेसिकली अब देखो प्रोसेस 1 का अगर मैं डेल्टा u निकाल लेता हूं, तो प्रोसेस 2 का भी डेल्टा u वही होगा। मुझे प्रोसेस 2 का डेल्टा u मिल गया, वर्क डन मिल गया, मैं अमाउंट ऑफ हीट एक्सचेंज निकाल, ठीक है जी। सो लेट्स डू द वर्किंग फॉर प्रोसेस 1। प्रोसेस 1 में क्या अप्लाई कर रहे हैं, वी विल बी यूजिंग डेल्टा u इक्वल्स टू q प्लस w। डेल्टा u क्या है हमारे पास, डेल्टा u वर्कआउट कर रहे हैं, q दिया हुआ था हमें 8 जूल्स ऑफ हीट आर एब्सॉर्ब्ड बाय द आइडियल गैस, यानी ये सिस्टम में गए हैं, q जो है वो +8 लिखा जाएगा। 3 जूल्स ऑफ वर्क आर डन बाय इट, इसने काम किया यानी इसने वर्क जो है वो लूज किया है, सो बेसिकली -3 जाएगा। सो डेल्टा u आपका क्या आता है, इधर से डेल्टा u आपका 5 आता है, right? And then if I look at process 2, so if we do look at process 2, so process 2 कैसे आएगी, that will also be delta u equals to k plus w, उसका भी साइन इसी तरह से निकालेंगे। अब आपको पता है जो पहली वाली प्रोसेस का डेल्टा u आया है, वो दूसरी वाली प्रोसेस का भी डेल्टा u आना चाहिए। सो बेसिकली 5 आया, वो भी 5 होगा। q हमें नहीं पता, हमें वही निकालना है, हमें वर्क डन बोला हुआ है 1 जूल ऑफ वर्क
is done by the gas. So we need to work out the Q. Work done, 1 joule was done by, so that means a -1. So basically आपने जो Q provide किया है वो 6 joules provide किया है. Right? Is it clear? Is this question clear? Okay. Now अब आ जाते हैं on to this question. अच्छा. Now प्रेशर और वॉल्यूम का ग्राफ. अच्छा, अब आपको ये तो नजर आ रहा होगा कि दिस इज लाइक वो बॉयल्स लॉ वाला कर्व है ना, लेकिन आप लोगों ने कभी अज्यूम नहीं करना ये सच्ची में बॉयल्स लॉ है. क्यों? बिकॉज हमने ए डायबिटिक प्रोसेस का भी कल देखा है, उसका कर्व भी तकरीबन वैसा ही बनता है जैसा बॉयल्स लॉ का हमने देखा था. राइट. सो आपने ये मिस्टेक नहीं करनी है कि आपको ग्राफ दिया हुआ है तो आप अज्यूम करो कि ये जो है वो बॉयल्स लॉ वाली चीज है या कैसी चीज है, कैसी चीज नहीं है. ठीक है, आपको उसमें देखना पड़ेगा, वो बताएगा एग्जामिनर कि इसमें टेम्परेचर कांस्टेंट है या इसमें टेम्परेचर कांस्टेंट है, ये ए डायबिटिक है, ये ए डायबिटिक है, वो सब कुछ बताएगा. ठीक है जी. सो यू विल हैव टू रीड द क्वेश्चन. ठीक है, अपनी मर्जी से अंदाजा लगाएंगे बॉयल्स लॉ वाला है, ये बॉयल्स लॉ वाला है, ये डायबिटिक है, नहीं, क्वेश्चन बताएगा, हमेशा बताएगा. ठीक है. अच्छा, फिर आपको ये बोला जा रहा है द टेम्परेचर एट ए एंड बी आर 300 केल्विन एंड 660 केल्विन रिस्पेक्टिवली. ए पे जो टेम्परेचर है वो 300 केल्विन है, बी पे जो टेम्परेचर है वो 660 केल्विन. अच्छा, ए टू बी यानी ए से अगर मैं बी जाता हूं और सी टू डी, सी से अगर डी आता हूं, तो ये सारी क्या है, ये सारी ए डायबिटिक प्रोसेस है. ए टू बी is an adiabatic process और C to D is an adiabatic process. सबसे पहले तो मुझे ये बताओ, what do you remember by the word adiabatic? कल हमने पढ़ा था adiabatic का मतलब क्या था. उसमें कोई हीट एनर्जी ट्रांसफर नहीं हुआ करती थी, तो उसमें Q क्या था, उसमें Q था 0. तो अब अगर उसमें डेल्टा U इक्वल्स टू Q प्लस W लगाते हो, so basically then because Q is 0, so basically this just becomes that delta U equals to क्या कहते हैं W. ठीक है जी. अच्छा, नाउ ये भी मैंने आपको बता दिया. अब क्या है, ऐसे टिपिकल क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम में, दे गिव यू साइकिल्स, उसमें से कुछ चीजें आपको बता देंगे और बाकी चीजें वो एक्सपेक्ट करते हैं कि आप निकालें. ठीक है जी. सो लेट्स स्टार्ट वर्किंग आउट बारी बारी क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा. अच्छा, सेशन ऑफ साइकिल, फर्स्ट सेशन ऑफ साइकिल A to B, heat supplied from A to B, we know that A to B was an adiabatic process, so the heat supplied must be 0. ठीक है. वर्क डन ऑन गैस उन्होंने बताया हुआ है +300 आ रहा है. दे हैव टोल्ड यू वर्क डन ऑन गैस इज कमिंग आउट टू बी +300. तो इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी निकाल दें हमारे लिए, बिल्कुल निकाल सकते हैं हम. कैसे निकाल सकते हैं, बिकॉज वी नो डेल्टा U इक्वल्स टू Q प्लस W. अब Q क्या है, Q हमारा 0 है, W हमारा +300 है, तो हमारा इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी क्या आ जाएगा, वो भी +300 आ जाएगा. राइट. सो ये हमने अपनी पहली रो जो है वो कंप्लीट कर ली. एंड देन लेट्स गो ऑन टू B2C. B2C आपको बताया हुआ है, क्या बताया हुआ है, हीट सप्लाइड आपकी जो थी वो 2580 जूल्स थी. वर्क डन जो आपने गैस पे किया था वो -740 जूल्स था. तो आप हमें इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी निकाल दें. दोबारा से अगेन आसान है, तो हम ये निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. वी वांट टू वर्क आउट डेल्टा U B2C. तो ये कैसे निकलेगा, ये निकलेगा Q प्लस W से. डेल्टा U फिर क्या आएगा, डेल्टा U आएगा, अब देखो Q क्या दिया हुआ है हमें, Q दिया हुआ है 2580, तो पॉजिटिव 2580 है. वर्क डन हमें दिया हुआ है -740, सो आप इसको -740 करोगे एंड देन यू शैल गेट योर आंसर. द आंसर क्या आ रहा है, आंसर व्हाट्स द आंसर कमिंग आउट टू बी 2580 -740, so it's coming out to be 1840 if I am not incorrect. So आपके पास ये जो आंसर आ रहा है that is coming out to be an 1840. ठीक है. Now whenever you're going to write these answers, make sure you include your signs. ठीक है जी. साइंस मिस आउट नहीं कीजिएगा, वरना एग्जामिनर आप उसको उधर मार्क ही नहीं देगा आपको. ठीक है जी. Then they're asking you C to D बता दो. अच्छा, C to D, again C to D was an adiabatic process, यानी उसमें Q जो था वो 0 होगा. राइट, उसमें Q जो है वो आपका 0 होगा. अगर Q 0 हो गया तो हमने क्या देखा था, हमने देखा था डेल्टा U W के बराबर हो जाता है. तो अब W क्या आ रहा है, -440 आ रहा है, तो डेल्टा U क्या हो जाएगा, दैट शैल आल्सो बी ए -440. ठीक है जी. एंड नाउ D2A अब हम जा रहे हैं. लेट्स ट्राई टू वर्क आउट द थिंग्स. हीट सप्लाइड आपको बोली हुई है -1700.
डी टू ए वर्क डन नहीं दिया हुआ और डी टू ए इंक्रीज इंटरनल एनर्जी नहीं दी हुई. सो हाउ डू यू वर्क आउट दी वर्क डन फ्रॉम डी टू ए? पहले तो ये वर्कआउट करने की कोशिश करते हैं. डी टू ए, इज देयर एन एरिया इन द ग्राफ? स्ट्रेट लाइन, कांस्टेंट वॉल्यूम. जब वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाता है तो वर्क डन नहीं हो सकता. ठीक है, प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम, वॉल्यूम ही कांस्टेंट हो गया है तो जब जीरो ये आ गया तो वर्क डन क्या आना चाहिए? वर्क डन आएगा आपका जीरो. दिस इज व्हाट इज दिस? दिस इज प्रेशर लॉ. ठीक है जी. सो ये आइसोवॉल्यूमेट्रिक ग्राफ है, इसका वॉल्यूम कांस्टेंट आया है. सो देयरफॉर योर वर्क डन ऑन द गैस इज अ 0 जूल्स. जब वर्क डन 0 आ गया है तो अब जरा हम दोबारा से ये कर लेते हैं कि लेट्स वर्क आउट दी डेल्टा यू डी टू ए, राइट? डेल्टा यू डी टू ए दैट शैल बी इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू. आज की तो आपको पता है W तो 0 हो गया है, Q हमारा क्या आ रहा है? वो आ रहा है हमारा -1700. सो बेसिकली डेल्टा U क्या हो जाएगा? 1700 -1700 प्लस 0. सो योर डेल्टा U हैज वर्कड आउट टू बी ए -1700. एनी प्रॉब्लम्स विद दिस क्वेश्चन? सबको क्लियर हुआ? और ये जो था, दिस वाज परहैप्स द मोस्ट इजीएस्ट क्वेश्चन आई कुड हैव डन विद यू इसको लेते हुए. ठीक है जी. नाउ ऑब्वियसली यू वोंट फाइंड एज इजी क्वेश्चंस. और ये तो एक पर चीज है कि आपको वर्क डन देखना है, आपको ए डायबिटिक को देखना है. ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल B2C आपको वर्क डन नहीं देते, इफ दे डिड नॉट गिव यू B2C वर्क डन, तो आप निकाल सकते थे. क्यों? प्रेशर कांस्टेंट है, वॉल्यूम की 2 वैल्यूज दी हुई हैं, तो प्रेशर इनटू डेल्टा V वर्क डन आप निकाल सकते थे. तो दिस वाज अ वेरी इजी क्वेश्चन दैट आई गेव यू. ठीक है, लेकिन अब से ये देखोगे कि आप जो पास्ट पेपर क्वेश्चन दिखाऊंगा दे आर मच मोर हार्डर. ठीक है जी, उनमें वर्किंग करनी पड़ेगी, क्वारी करनी पड़ेगी. दूसरी बात ये कि पास्ट पेपर क्वेश्चंस में एक बड़ा आखिरी का जो स्टेप होता है, एक लास्ट पार्ट जो होता है वो बड़ा जो है वो एलिमेंट्री है, वो हमेशा वैसा ही आता है.